हमने जो है लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करा दिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आप ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा है निम्न रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन दी हुई हैं, उनको संतुलित यानी कि बैलेंस करना है, और फिर हमें क्या करना है, उसका टाइप भी बताना है किस टाइप की है। चलिए, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, हम करें पहले वाला, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, पोटेशियम ए। बेटा बुक अपने जिसके पास है बुक ले लीजिए, बुक लेकर बैठिए। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। अगर सारा क्वेश्चन और आंसर देखना है, मैं सबके पास भेज दिए हैं, क्वेश्चन आंसर देखें, फिर इसे देखें वीडियो। पोटेशियम ब्रोमाइड, आपके पास पोटेशियम ब्रोमाइड है के लिया। चलिए, ये फॉर्मूले याद करो, इन सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिख लीजिए, सबको याद कीजिए। प्लस बेरियम आयोडाइड, ये क्या है भाई, जलीय विलयन है तो ए क्यू लिख देते हैं। प्लस क्या है भाई, बेरियम आयोडाइड, बेरियम मीन्स Ba और आयोडाइड होता है आपका I। आगे चलते हैं, आगे क्या आता है, पोटेशियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड क्या है आपका, बेरियम आयोडाइड भी एक्वस सॉल्यूशन है। चलो एरो कौन बना, उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या बन गया, के आई आपका क्या है भाई, एक्वस सॉल्यूशन है, ये लीजिए, एक लिख लीजिए। अब प्लस बन गया बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2, ये हमारे पास है सोल्यूशन। ये हमारी इक्वेशन थी, रिएक्शन दी हुई थी, मैंने इसे इक्वेशन में बदल, वर्ड फॉर्म में थी, शब्दों में लिखा हुआ था, उसके फॉर्मूले लिखकर मैंने उसे इसकी सारी डिटेल्स देकर इक्वेशन बना दी। अब इक्वेशन के बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि बैलेंस करने के लिए हमारे पास I के, यहाँ देखिए I2 है, यहाँ I अकेला बैठा है बेचारा, तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप अगली इक्वेशन लिख लेना 2KI। अब K कितने हो गए, 2 हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर K अकेला है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे K यहाँ पर भी 2 था, यहाँ भी 2 हो गया, I यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 हो गया, Br 2 है, यहाँ भी 2 बन गया। बेरियम का 1 ही है, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट बी, जिंक कार्बोनेट। अब बेटा जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ZnCO3 होता है। हाँ, इसमें मुझे बताना था कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, ये भी बताना था। अब देखिए, आयोडीन इसके पास चला गया और ब्रोमीन इसके पास चला गया, दोनों ने अपने आयनों को एक्सचेंज कर दी, बदल दिया, आदान प्रदान कर दिया। तो वह इक्वेशन क्या थी, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन इक्वेशन थी। अब हमारा नेक्स्ट वाला क्या आता है, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म है। चलिए भैया आगे, एरो क्या बनता है इससे बन जाता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड होता है ZnO। अब ZnO भी किसमें है, सॉलिड फॉर्म में है। प्लस आगे बन जाता है जिंक ऑक्साइड के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड CO। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक कार्बोनेट Zn एक था, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, ZnCO2 है, ZnCO3 है, कार्बोनेट ओके 3 है, एक एरा 2 एरा हो गया, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस भी है। अब हमें बताना है यह इक्वेशन किस टाइप की है। देखिए यहाँ पर ZnCO3 अकेला था, अब ZnCO3 से टूटकर कौन बना, ZnO बना, CO2 बना, यानी कि एक से कितने बने, 2 बने। अब मैंने बताया था वियोजन इक्वेशन में, समीकरण में, यानी कि वियोजन मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन में मैंने बताया था कि जब एक सब्सटेंस को तोड़ दिया जाए किसी भी तरीके से, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से, और वह 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में बदल जाए, तो वह क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, हाइड्रोजन किसके साथ मिलता है, C में, हाइड्रोजन H2 लिख दीजिए, गैस है ये, किसके साथ मिलता है, क्लोरीन के साथ, Cl2 लिख दीजिए, ये भी गैस है भाई। प्लस आगे एरो, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बनता है इससे, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब चलिए HCl बना दीजिए। अब सीधी सी बात हो गई, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था,
यहाँ कौन था, क्लोरीन था, और ये क्या बन गया, गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब ये दोनों मिल गए। अब पहले हम बैलेंसिंग देख रहे थे, ये कितने 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैं यहाँ 2 कर देता हूँ भाई, होगी बैलेंस। अब हम देखते हैं इसमें क्या हुआ भाई, इसमें हमारा दो सब्सटेंस, दो पदार्थ मिले और एक बना, ये दोनों मिलकर क्या बना, ये बना। तो इसका मतलब ये है इक्वेशन, कौन सी होगी, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सीधी सी बात है। अब आगे डी पार्ट लेते हैं बेटा। डी में क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg होता है सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्लस क्या लिया हमने, HCl, और HCl क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है, जलीय विलयन। आगे बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। चलो भैया MgCl2 भी क्या है तुम्हारा, एक्वस है। चलो अब फिर क्या बना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस। यहाँ तक का काम हो गया। आगे देखते हैं हम इनको बैलेंस करने के लिए। Mg कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ 2 है भाई। मैं यहाँ तो 2 कर नहीं सकता पक्का, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, 2HCl बन गया। तो इसका मतलब क्लोरीन इक्वल हो गया, मैग्नीशियम इक्वल है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 2 है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई भाई, बैलेंस हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन किसके पास चलेगा, MgCl के, H कौन हो गया, अकेला हो गया। तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन रिएक्शन। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी, यानी कि ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का बताइए, अर्थ बताइए, उदाहरण दीजिए। चलो भैया हम एक काम करते हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब मैंने बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिसमें जब कोई अभिकारक मिलकर जो उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट का बनाते हैं, जो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो कैसे, जैसे मैंने बताया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाया और उससे क्या बना दिया, CO2 बनाया, और कोयले का यानी कि कोक का हमने बर्न किया, तो क्या बनता है, यहाँ पर ऊष्मा निकलती है, यानी कि हीट। हीट को हम ऐसे, हीट को यानी कि हीट निकल गई, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सो मींस बाहर जाना, हीट बाहर चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह रिएक्शन का किसका उदाहरण हुआ, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है ऊष्माशोषी, शोषी मींस शोषण करने वाला, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वह होती है जिसमें किसी रिएक्शन को होने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ती है, वह हीट लेता है। जैसे कौन है, CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हमने हीट किया, हीट करने पर इसमें क्या हुआ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना, प्लस क्या चला भाई, CO2 बना। तो इसका मतलब इसने क्या लिया था भाई, हीट, हमने इसे क्या दी, ऊष्मा, यानी कि हीट हमने इसको दे दी, और क्या बना, CaO बना, CO2 बना। तो इसका मीन्स क्या हुआ, यह हमारी कौन सी है, ऊष्मा को लेने वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा को शोषण करने वाली। तो यह होगी हमारी एक्सोथर्मिक, यह होगी एंडोथर्मिक। अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th में क्या है, 10th अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेने की क्रिया करते हैं, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। हम इसे सांस लेने को जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं भाई। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन के अंदर जाने के साथ हमारे अंदर क्या था, हमने भोजन खाया था, भोजन में कौन था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, और जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन की तो वहां से क्या निकला, CO2 निकली, H2O निकला, और हीट भी निकली, गर्मी भी निकली। तो इसका मतलब श्वसन जो है, रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज, भोजन में हमारे क्या था, ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज को जब हमने अंदर ऑक्सीजन दी O2, यानी कि O2 देंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे, O2 दिया, O2 देने पर क्या बन जाएगा, इससे बनेगी एक तो हमारी CO2, क्या बनेगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम बाहर निकाल देते हैं, प्लस H2O बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, ऊष्मा। तो ऊष्मा कहाँ गई, बाहर। जब ऊष्मा बाहर आ गई तो इसका मीन्स क्या हो गया भाई, क्लियर सी बात हो गई, यह रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्माक्षेपी है। हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, हम यहाँ पर 6O2 कर दीजिए, 6CO2 6H2 बैलेंस हो जाएगी। हमारे पास यह क्या होगी, ग्लूकोज को जब हमने ऑक्सीजन दिया तो उसके साथ ऑक्सीजन बर्न होकर क्या बनाया, 6CO2 6H2 और जल, यानी कि ऊष्मा। तो यह कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। अगला है वियोजन, यानी कि वियोजन का मतलब क्या होता है भाई, वियोजन का डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों कहा गया है, मैंने नोट्स में लिख दिया है, उसे देख ली। कुछ वही क्वेश्चन कराऊंगा जो समझाने वाले क्वेश्चन है, जो मैंने पहले समझा दिए वही नहीं करा रहा हूँ। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में आपका आता है अवक्षेपण। अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अवक्षेपण का मतलब होता है पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट से आप क्या समझते हैं, जैसे देखिए जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, मान लिया हमने कोई भी रिएक्शन की और रिएक्शन में क्या बना भाई, प्रोडक्ट बना, उत्पाद जो बना, उस उत्पाद में क्या होता है, वह उत्पाद बनने पर जो अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप के मतलब जो नीचे बैठ जाता है, जैसे हमने चाय को छान दिया, छलनी में जो बचा, जो सॉलिड फॉर्म बची, वो क्या कहलाएगा, अवक्षेप हो जाएगा। तो जो नीचे बैठ गया, नीचे उस फॉर्म में बैठने, यानी कि घुले होने की फॉर्म ना रही, नीचे बैठ गया, वो क्या कहलाएगा, अवक्षेप, यानी पर्सिपिटेट कहलाता है। अब पर्सिपिटेट की इक्वेशन भी कहा उसने, एक इक्वेशन दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास BaCl2, एक बेरियम क्लोराइड ले लें हम, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन दिखा दें, BaCl2 प्लस Na2SO4, और इससे क्या बना दिया भाई हमने, BaSO4, और प्लस इससे पहले भी आ चुकी है इक्वेशन NaCl। हमारे पास BaSO4 जो बना, मैंने दिखाया था एक ऐसे यहाँ पर बना के, इसमें घोल दिया था, या नीचे यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, ये BaSO4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये BaSO4, यानी कि BaSO4 नीचे बैठ जाएगा, इस फॉर्म में बैठ जाए, जैसे कि रेत को घोल देते हैं, रेत नीचे बैठ जाता है, इस तरह से बैठ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, अवक्षेप, और इसको कहते हैं पर्सिपिटेट। समझ आ गया। अब आगे लेते हैं क्वेश्चन ऑक्सीजन का। अब 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन का योग या ह्रास के आधार पर, यानी कि ऑक्सीजन को एडिशन कर दें या उसका हटा दें, उसको रिप्लेस कर दें। तो हमें ये दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, दो एग्जाम्पल देने हैं, ऑक्सीडेशन वाले के, उपचयन वाले के और अपचयन के। तो बेटा मैंने बहुत सारे अपचयन वाले भी और उपचयन वाले भी बहुत सारे रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं, इससे पहले भी फिर दे देते हैं। C+O2 कर दो, एरो कर दीजिए CO2, इसके साथ जाके मिल गया ये ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाए वह क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन, जहाँ से ऑक्सीजन की हट जाए, ऑक्सीजन का कमी हो जाए, वह क्या कहलाता है, रिडक्शन। दोनों का एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, लिख दीजिए कोई भी। आगे चलता है हमारा, इसके बाद चलता है एक क्वेश्चन कहा है, एक भूरे रंग का चमकदार एक ब्राइट जो है क्या है, एक सब्सटेंस है, एलिमेंट है X, एक एलिमेंट क्या है भाई X। क्वेश्चन नंबर है आपका 70, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। X एक कोई भी सब्सटेंस दे दिया X, उसने कहा वायु की प्रेजेंसी में उसे हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, चलो जी गर्म कर दिया, तो वह काले रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, काले रंग का। तो उस X, तत्व X, तो हमें किसका नाम बताना, कौन था वो X, उसका नाम बताना है, और जो काले रंग का यौगिक बना उसका नाम बताना है, जो काले रंग का नया यौगिक बना उसका नाम बताना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। उसने कहा
हमारे पास एक भूरे रंग का क्या है भाई, एक ब्राइट एलिमेंट है X, उसे वायु की प्रेजेंसी में हमने उसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो उससे हमारा काले रंग का एक क्या बन जाता है, गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो हमें X का नाम बताना और काले रंग का जो यौगिक बना उसका नाम बताना। आपका एक जो है Cu, जब Cu को हम ऑक्सीजन के साथ, Cu कैसा होता है, Cu आपने सामने देखा है कापर, कापर का रंग कैसा होता है, चमकदार होता है, और कैसे रंग का होता है, भूरे से रंग का होता है। अब इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया ऑक्सीजन के साथ में, क्या बन जाता है, इससे CuO बन जाएगा भाई, क्या बनेगा, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। अब जब मैंने बताया था ये कॉपर था, कॉपर, ये क्या नाम, इस X का नाम क्या होगा, कॉपर, तो X कौन है भाई, Cu, कॉपर। अब ये जो बना ब्लैक, ये काले रंग का जो बना ब्लैक रंग का, ये कौन है, कॉपर ऑक्साइड, ये बन गया हमारा यौगिक का नाम क्या हो गया, CuO। ब्लैक कलर का यौगिक क्या हुआ, जो ब्लैक कलर का हमारे पास यौगिक बना वो क्या बना, CuO, कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या है भाई, Cu हमारा क्या था, भूरे रंग का चमकदार ब्राइट एक तत्व था। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, लोहे की वस्तुओं पर अब हम पेंट क्यों करते हैं, भाई सीधी सी बात है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, मैंने संक्षारण समझाया था। संक्षारण होता है कोरेजन, कोरेजन में क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस पानी की या ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या किसी भी हवा के, वायु के, एयर के उसमें आ जाए, टच में आ जाए, या एसिड के उसमें आ जाए, तो उस पर क्या हो जाता है, कोरोजन, यानी कि उसका संक्षारण होता है। जंग लग जाना, तो उसे जंग से बचाने के लिए हमें संक्षारण के बचाने के उपाय क्या थे, या तो हम उस पर पेंट करें, या उस पर हम क्या करें, ग्रीस लगाएं या तेल लगाएं, तो या हम उसे इन सब हवा, पानी और अम्ल, एसिड वगैरह से बचाएं, दूर रखें। तो ये हमारे इसलिए क्यों करते हैं पेंट, तो जिससे कि धातु का उस मेटल का संक्षारण क्या ना हो सके, संक्षारण, कोरोजन न हो सके। ये था। अगला क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त यानी कि ऑयली जो खाने के हमारे फूड होते हैं उनको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन क्यों, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मैंने कल भी यानी कि लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जब हम खाने का कोई भी सामान होता है, जैसे कि चिप्स है, पैकेट लो, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसे बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृगंधिता, यानी कि जब हम किसी भी खाने की तेलीय वस्तु या वसायुक्त वस्तु, फैटी वाली वस्तु होती है, जो सब्सटेंस होते हैं, उनको अगर हम खुले में रख दें तो वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं, उनमें से उनका स्मेल आने लगती है और उनका स्वाद खत्म हो जाता है, स्वाद अलग हो जाता है। उस चीज से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो नाइट्रोजन गैस के संपर्क में रखना पड़ता है, या हमें फ्रिज में रखना पड़ता है। तो इसे करने के लिए उसने नाइट्रोजन की बात की है, तो हमें क्या करने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमें उसे नाइट्रोजन के संपर्क में रखना होता है। तो इस तरह से निम्न आगे कहा है, संक्षारण क्या होता है, यानी कोरोजन क्या होता है, और रेंसिडिटी क्या होता है। मैं समझा चुका पहले भी, कोरोजन क्या होता है, अभी भी बताया कि हम अगर किसी सब्सटेंस को कहाँ पे आ जाए, कोई एयर की प्रेजेंसी हो जाए, या ह्यूमिडिटी आ जाए, या कहीं पर एसिड हो जाए, या एयर का, वाटर की प्रेजेंसी आ जाए, इन सब की प्रेजेंसी हो जाती है, तो वह क्या होने लगता है, कोरोइड होने लगता है, और उसमें जंग, जैसे जंग लग जाता है। कॉपर पे ग्रीन कलर का लग जाता है, रेड से कलर का किस पे लग जाता है, लोहे पे लग जाता है, या सिल्वर पे ब्लैक कलर का लग जाता है। तो इस तरह से हम उन्हें बचाने, उन्हें हमें क्या कहते हैं, उसे कोरोजन कहते हैं। अब बात आती है विकृगंधिता यानी कि रेंसिडिटी। वही है रेंसिडिटी, जब तेलीय या फैटी वाले जो सब्सटेंस फूड होते हैं, खाने वाले सब्सटेंस होते हैं, उनको जब हवा के संपर्क में आते हैं तो उन पर क्या हो जाता है, उनका स्वाद, स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, जिससे क्या हो जाता है, और रेंसिडिटी कहलाता है। और उसे बचाने के लिए हमें नाइट्रोजन का यूज करना होता है, या हमें फ्रिज का यूज करना होता है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बेटा नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे आगे। थैंक यू बेटा, अब इसे जो है यहीं तक।